बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक मूर्तिकार रहता था जो अपनी कला के लिए प्रसिद्ध था। वह इतना प्रतिभाशाली था कि लोग कहते थे, इसके हाथों से पत्थर भी मुस्कुरा उठते हैं। धीरे धीरे तारीफें इतनी बढ़ गईं कि मूर्तिकार खुद को साधारण नहीं, कुछ विशेष समझने लगा। उसके भीतर एक चुपचाप बढ़ता हुआ अहंकार पनपने लगा, एक ऐसा अहंकार जो भीतर छिपा रहा लेकिन हर रचना में झलकने लगा। एक दिन उसने ठान लिया कि वह भगवान बुद्ध की सबसे सुंदर प्रतिमा बनाएगा, ऐसी जो पहले कभी किसी ने देखी न हो। उसने महीनों खुद को दुनिया से काट लिया, एकांत में काम करता रहा। धूप, बारिश, सर्दी, भूख, कुछ भी उसे उसकी साधना से विचलित नहीं कर सका। वह चट्टान में बुद्ध की मुस्कान खोज रहा था, आंखों में शांति तलाश रहा था और हर रेखा में दिव्यता भरने का प्रयास कर रहा था। आखिरकार प्रतिमा तैयार हुई। शांत चेहरा, बंद आंखें, ओठों पर हल्की मुस्कान, देखने वाला ठहर जाए ऐसा सौंदर्य। मूर्तिकार ने जब उसे देखा तो स्वयं उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे वह अमृत को छू रहा हो। लेकिन उसी रात कुछ अजीब घटा। जब चांदनी कमरे में फैली और दीवार पर प्रतिमा की छाया पड़ी, मूर्तिकार की नज़र उस पर टिक गई। छाया में कुछ था, एक तिरस्कार, एक हंसी, जैसे वह उसका मजाक उड़ा रही हो। पहली रात उसने इसे नज़रअंदाज किया, सोचा यह तो बस रोशनी का खेल है। लेकिन जब अगली रात भी वही छाया बदलती रही, कभी बड़ी कभी डरावनी, तो उसके मन में बेचैनी आने लगी। दिन में वह शांति का चेहरा गढ़ता था और रात में उसकी छाया से डरने लगा। वह दिए बुझा देता, खिड़कियां बंद कर देता, कभी मूर्ति को कपड़े से ढक देता, पर छाया तो अब उसके भीतर उतर चुकी थी। धीरे धीरे वह छाया उसकी नींद में आने लगी। वह मूर्तिकार से बातें करती, कभी उसे असफल कहती, कभी ताना मारती, कभी उसकी सबसे गहरी असुरक्षाओं को दोहराती। मूर्तिकार अब डर के मारे मूर्ति को देख भी नहीं पाता था। उसे लगता जैसे उसकी ही रचना अब उसकी आत्मा पर हावी हो रही है। उसने बहुत कोशिश की पर उस छाया को मिटा नहीं सका। अंततः वह हार कर बुद्ध की तलाश में निकल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद वह उन्हें एक शांत पहाड़ी गुफा में बैठा मिला। रोते हुए उसने कहा, भगवान, मैं प्रकाश चाहता था पर अब छाया ने मुझे निगल लिया है। मेरी रचना मेरी शांति नहीं, मेरा भय बन गई है। बुद्ध मुस्कुराए लेकिन कुछ बोले नहीं। उन्होंने बस उसे सूर्यास्त तक वहीं बैठने को कहा। जैसे जैसे सूर्य नीचे गया, चारों ओर की छायाएं लंबी होने लगीं। गुफा में अंधकार धीरे धीरे फैलने लगा। मूर्तिकार घबरा उठा। वही अंधकार फिर आ गया, लेकिन बुद्ध शांत थे। उन्होंने कहा, तुमने कभी उसे सुना नहीं, बस भगाया। जो भागेगा वह डराएगा, जो सुनेगा वह समझेगा। मूर्तिकार ने आंखें बंद कीं और पहली बार उस छाया को सच में सुना। वह वही आवाज़ थी जो बचपन में दबा दी गई थी, जब वह गलतियां करने से डरता था। वह आवाज़ जिसने उसे हमेशा साबित करने की होड़ में डाला था और जिसने कभी उसे अपनी असुरक्षा से दोस्ती नहीं करने दी। वह फूट फूट कर रो पड़ा। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से बोले, प्रकाश तभी पूर्ण होता है जब वह अपनी परछाई से संवाद करता है। बिना छाया कोई प्रकाश संपूर्ण नहीं होता। हम अगर अपने जीवन में भी देखें तो पाएंगे कि जिससे हम भागते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहा होता है, और जिस छाया से हम डरते हैं वह भी उसी प्रकाश से जन्मी होती है जिसे हम अपनाना चाहते हैं।